चलो नालायक बच्चों, आपका वेलकम है इस वाली क्लास में। बेटा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर मार्क कर लो, ये 2024 में आ रहा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिवांस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना लग रहा है सर, लेकिन एग्जाम में आएगा। अब आपको पता है कि सर मुझे ना देखना वेखना ये सब आ गया, मैं टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं सीधा आता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। और मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आके दिखा है कि दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बेटा। अब अगली चीज़ बेटा, अगली चीज़, इसमें से ये जो दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये पहला वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन आज मेरी क्लास में समझ में नहीं आया तो फिर बेटा कभी समझ में नहीं आएगा। ये पहला वाला अगर आज समझ में नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे एग्जाम तक बेटा, नहीं लेकिन नहीं आएगा आज वाली क्लास में, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। दूसरा वाला बेटा इजी है, ठीक। चलो सर, क्वेश्चन कैसे करना होता है, मेरे को फॉर्मेट बनाना होता है। आओ सर फॉर्मेट बनाते हैं। चलो नालायक बच्चों, देखो आपने ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मेट बना लिया होगा बेटा, ठीक। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऐसा वैसा कोई फॉर्मेट बना लिया होगा। अगर बना लिया बेटा, अगर बना लिया तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आ जाओ सर क्वेश्चन पे। बेटा आपको पता है कि सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को वर्किंग नोट 1 बनाना होता है, ठीक। आओ सर वर्किंग नोट 1 पे आते हैं बेटा। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 किस चीज का होता है बेटा? वर्किंग नोट 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, बनाओ आप भी। देखो जब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तब मैं शायद ऐसी हरकत ना करूं, लेकिन क्योंकि अभी मुझे ना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है इसीलिए मैं यहां पे लिख देता हूं डिफरेंस ऑफ सरप्लस, मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद मैं आंख बंद करके वो चारों चीजें लिख देता हूं। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, थोड़ा सा, फिर मैं वही आइटम लिखा करूंगा जो मुझे आता है, आई मीन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला वाला क्या है सर? ट्रांसफर टू रिजर्व। अगला वाला क्या है दोस्त? अगला वाला इंटरम डिविडेंड पेड। उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा है दोस्त? प्रपोज डिविडेंड पेड। और लास्ट वाला कौन सा है दोस्त? लास्ट वाला प्रोविजन फॉर टैक्स। आओ सर क्वेश्चन में चलते हैं, इन सब चीजों को ढूंढते हैं सर। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो सर, सरप्लस कहां मिलेगा सर? वो रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में लगा है नंबर 1। आओ सर नंबर 1 पे आओ। सर नंबर 1 पे एक सरप्लस ही दिया हुआ है, नंबर 1 पे एक सरप्लस ही दिया हुआ है। पहले कितना था? 120। अभी कितना हो गया? हमें किसको किससे लेस करना होता है? क्लोजिंग को ओपनिंग से। तो 25 को 120 से लेस करो तो 25,000 माइनस 1,20,000, यही है ना? तो आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 95,000। अरे सर लॉस आ गया। वैदेही मैडम क्या आ गया? लॉस आ गया। क्या क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ सर। उसके बाद क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलता है इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। हम देख के आए वो दोनों चीजें नहीं है तो मैंने वो भी बंद कर दिया सर। उसके बाद अपने को देखना है प्रोविजन फॉर टैक्स। आओ क्वेश्चन में देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है सर, दिया हुआ है ना प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देखो ये दिया हुआ है सर प्रोविजन फॉर टैक्स। बट सर इसके साथ उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दिया। अब जब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा तो मुझे वर्किंग नोट के साथ क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट 2। आओ सर बनाओ वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 किसका बना रहा है? प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हम लोग बना रहे हैं वर्किंग नोट 2। बनाओ सर, बे बनाओ सर। बना लिया। अच्छा अब सबसे पहले इसमें देखो बेटा, आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? बोलो सर। ये है 70,000। तो अब आप यहां पे लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना? 70,000। बेटा देखो क्लोजिंग कितना दिया हुआ है सर? क्लोजिंग दिया हुआ है 68। यहां लिख दो 2 बैलेंस सीडी। कितना? 68। डन। बोलो समझ में आया क्या? समझ आया क्या? कितना आ गया? 68। चलो सर दो चीजें समझ में आई। अब जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो उन्होंने क्या बोला है। बोला है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या वर्ड आ रहा है सर?
टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर पेड कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट, यहां लिख दो सर, टू बैंक अकाउंट। और ये क्या है सर, ये है सर पेड। पेड कितना है दोस्त, पेड है सर 53,000, 53,000। डन बेटा। अब इसका टोटल लगाओ, बता कितना आ रहा है बेटा, जल्दी 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 बताओ कितना। और यहां से कितना आ जाएगा, 51 क्या कहलाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा एग्जाम में जाके बाय मेड नहीं लिखना है ना, वहां जाके बाय मेड नहीं लिखना, नहीं बेटा पी एंड एल ही लिखना है। डन। तो सर मेड कितना आ गया, प्रोविजन कितना आ गया 51। मैं यहां पे कितना लिखूंगा दोस्त, अब मैं यहां लिखूंगा 51,000। बोलो समझ आया कि जाने दिया? अब मुझे बताओ ये दोनों ऐड करके कितना आ गया, -44। सर ये आ गया माइनस का 44,000। डन, ये समझना जरूरी है बेटा। अब इस -44 को मैं कहां लिख दूं, यहां लिख दो सर, किस नाम से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और सर ये फिगर कहां से आई है, वर्किंग नोट 1 से। कहां से आई दोस्त, वर्किंग नोट 1 से। वर्किंग नोट 1 पे मैंने जाके लिख दिया कितना, 44,000। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। चलो नालायक बच्चों, इतना होने के बाद क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी भी बची है कि नहीं बची है, बची है। अब इस वाले को समझने के लिए बेटा लगेगा दिमाग, देखना बेटा दर्द कहां पे हो रहा है, पता चलेगा कि आपका दिमाग किस साइड है फिर। चलो सर शुरू करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, क्या बोला, आपने एडिशनल लोन जो लिया है, आपने जो एडिशनल लोन लिया है वो कौन सी डेट को लिया बेटा, 1 मिनट, आप जब लोन लेते हो ये कौन सी एक्टिविटी होती है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है सर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। अब अगर हमने लोन लिया है, हमने लोन लिया है तो पैसा आया होगा कि गया होगा, पैसा आया होगा। आओ सर जरा क्वेश्चन में देखते हैं लोन कहां आता है। सर लोन आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इन्होंने लगा दिया है क्या, नंबर 2। आओ सर नंबर 2 पे आते हैं। सर नंबर 2 पे मुझे साफ साफ दिख गया कि आपने 10% से लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है। देखो दिख रहा है, आपने 10% से 10% से लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है। सर आपके साल के शुरुआत में कितने का लोन था, सर 60,000 का लोन था। फिर आपने और कितना लोन ले लिया, और कितना लोन लिया, 20,000 का। पहले 60 था, अभी बढ़ के वो कितना हो गया है, 80 का। तो मतलब आपने और कितना लोन ले लिया है, 20,000 का। लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो जरा आओ और फाइनेंसिंग में पहले एक बार लिखो, लिखो सर फाइनेंसिंग में, प्रोसीड्स फ्रॉम 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने पैसे आए होंगे सर, 20,000 रुपए आए इस साल हमारे पास, 20,000 रुपए हमारे पास आए। इतना समझना बेटा, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे हूं अभी, ध्यान से बेटा। सही है सर, आ गया। अच्छा बेटा आपने जो लोन लिया हुआ है उस लोन का रेट क्या है, 10%। ध्यान से समझना। तो इसका मतलब अब आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा ना कि आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है, आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड। कैसे आया जरा वो देखते हैं। आपके पास ओपनिंग में कितने का लोन था, ओपनिंग लोन कितने का है, सर मेरे पास ओपनिंग लोन है 60,000 का। अरे बोलो ना, हाँ ओपनिंग लोन कितने का है, 60,000 का। मुझे बताओ इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना निकलेगा, सर 60,000 मल्टीप्लाई 10%। और ये पूरे साल आपके पास था ना, क्योंकि देखो शुरू में भी 60 था और देखो आखिरी में भी कितना है, 60 + 20। कितना है, 60 + 20। मतलब ये वाला 60 शुरू में भी था, एंड में भी है, ये बदला नहीं। अगर ये नहीं बदला तो ये पूरे साल का आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट इसको दे देंगे। तो कितना आ रहा है बेटा, 6,000 रुपए। बट आपने उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया है बेटा, ड्यूरिंग द ईयर लोन। ड्यूरिंग द ईयर आपने लोन कितने का लिया बेटा, 20,000 रुपए का, 20,000 का लिया। अब मुझे बताओ इस 20,000 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा।
सर 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा, जाके देखते हैं आपने लोन ये कब लिया। बेटा कौन सी डेट में लिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जुलाई को लिया है, और आपका ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 9 महीने। तो सर इसको अब 9 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोलो सर 9 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सर 9 महीने का इंटरेस्ट आ रहा है 1500। बोलो सर टोटल कितना आया, 7,500। कितना आ गया, 7,500। बोलो समझ में आया। लेकिन बेटा ये इंटरेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये इंटरेस्ट क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना, 7,500 मैंने इंटरेस्ट पे किया। अच्छा अब क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो सही ये दो जगह जाएगी, बताओ दूसरी जगह कहां, ऑपरेटिंग में कहां, दिलीप यू या डॉक्टर डिग, दिलीप में आई इंटरेस्ट, इसका मतलब ये ऐड होगा। आ जाओ सर, पक्का पक्का समझ में आ गया। आओ सर यहां पे आके लिख दो इंटरेस्ट पेड। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोलो सर समझ आया। मैंने दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म कर दिए। बेटा मेरे क्वेश्चन करने का स्टाइल अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका कैश फ्लो कभी गलत नहीं होगा। बोलो सर समझ में आया। दो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने दोनों को आउट कर दिया, डन। आ जाओ सर अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। सर क्वेश्चन एज यूजुअल जैसे कराता है वैसे हम लोग करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और सर फिर ये कभी गलत नहीं होगा। आओ सर सबसे पहले दोस्त क्या देखेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल। आपका शेयर कैपिटल पहले कितने का था, 1 लाख का था, अभी कितने का हो गया, 3 लाख का। 2 लाख आया या गया, आया। लिख दो सर कौन सी एक्टिविटी, अरे कौन सी एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कितने पैसे आए, अगला सर रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका, हाँ जी सर हो चुका। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो चुकी, हाँ जी सर हो चुकी। ट्रेड पेबल के बगल में क्या लिख दूं, ओपी। और सर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो क्या था, टैक्स था, हम इसको ट्रीट कर चुके हैं, हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलो सर आगे। सर उसके बाद क्या आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके बगल में क्या लगा हुआ है, 4 नंबर। आते हैं सर 4 नंबर में। 4 नंबर में बेटा देखो ये वाला इंफॉर्मेशन आप कर चुके हो बेटा। जब अगर क्वेश्चन में और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो और सिर्फ इतनी सी बात बोले तो हम लोग सीधा सीधा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। कैसे, देखो आपका मशीनरी पहले कितने का था, 2,15,000 का, अभी कितना हो गया, मतलब हमने परचेज किया है, वो बढ़ा है तो मतलब परचेज किया है। बताओ कितने का परचेज किया है, अरे संस्कृति मैडम कितने का परचेज किया मशीनरी, 169,000। और मशीनरी परचेज करना कौन सी एक्टिविटी, लिख दो बेटा परचेजेज ऑफ मशीनरी। अरे कितना बोलो सर, यहां पे परचेज करने पे पैसा जाता है इसलिए नेगेटिव में 169। बोलो समझ आया क्या, अरे बोलो दोस्त समझ आया क्या, हाँ जी सर पक्का पक्का समझ आया। आगे सर उसके बाद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले कितना था, अभी कितना हो गया, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन कितना, 25। कौन सी एक्टिविटी, सर ये दिलीप का डी है सर, उसको मत भूलो, लिख दो सर डेप्रिसिएशन कितना, 25,000। बोलो सर हो गया, हाँ जी सर ये भी हुआ। अब आगे कोई इंफॉर्मेशन है सर, इन्वेंटरी, इसके बगल में ओपी लिख दूं क्या, हाँ जी सर ओपी लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल, इसके बगल में ओपी लिख दूं, हाँ जी सर। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो अपना आंसर है, अपना भाई है, इसको नहीं छेड़ते। फिर बेटा अदर करंट लायबिलिटी, इसके बगल में ओपी लिख दूं क्या, हाँ जी सर इसके बगल में भी लिख देते हैं ओपी। बोलो समझ आया क्या, अरे बोलो समझ आया क्या, पक्का पक्का। चलो सर अगर समझ आ गया तो अब पूरा क्वेश्चन क्लोज कर दो। आओ सर क्लोज करते हैं, एक एक करके क्लोज करते हैं। सबसे पहले किसको क्लोज करें, अरे सबसे पहले किसको क्लोज करें, सर इन्वेस्टिंग को कर देते हैं ना। बताओ इन्वेस्टिंग का आंसर कितना आ रहा है, अरे इन्वेस्टिंग का आंसर बोलो कितना आ रहा है, 169 ही आ रहा है सर, नेगेटिव का 169। तो बाहर भी कितना आ जाएगा, 169। और ये क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो या फिर यूज्ड,
वेरी गुड बेटा, लिख दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सब पक्का पक्का समझ में आया बेटा। जरा फाइनेंसिंग को क्लोज करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। कौन सा है? हाँ हाँ यही होगा। हे राम बेटा, देखो चीजें खराब हो गई एसेट के लिए। एसेट के लिए बात कर रहे हो ना, एसेट के लिए। मैडम आप जैसे सोच रहे हो मैं वैसे सोच ही नहीं रहा। मैं तो बस ऐसे सोच रहा हूं कि अगर मशीन आएगी तो पैसा जाएगा। हाय राम, आपके पास पहले मशीन कितने की थी? और अभी कितने की है? तो जब मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपकी मशीन चली जाती है। बेटा यू कैन इमेजिन कि चैप्टर कितना मुश्किल है बेटा, अभी समझ सकते हो बेटा। आओ सर आओ, इसको क्लोज करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। 212,500 पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये आ गया 2,12,500। क्या बोल दो इसको? कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम। बेटा ज्यादा बटन मत दबा, यहां पे कैमरा बंद हो जाता है। चलो सर, इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया क्या? सर पक्का पक्का समझ में आया। अगर समझ में आया तो सर अब बस मैं ऑपरेटिंग को बंद करके ओपी को ट्रीट कर देता हूं, आंसर आ जाएगा, है ना सर? आओ बंद करो सर, बंद करो। इसको बोलो कितना आ रहा है? 56,000 पक्का? 11,500। और ये क्या कहलाएगा? ये बेटा नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब जाओ और क्वेश्चन में देखो कितने ओपी मिले थे आपको। बेटा पहला ओपी ट्रेड पेबल 20,000 से 6,000 का हो गया। करंट लायबिलिटी जब कम होती है तो ऐड होता है कि लेस होता है? लेस होता है। यहां पे लिख दो बेटा लेस। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना? 14,000 लेस कर दिया। अगला सर, उसके बाद अगला ओपी मिला है मुझे इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्री पहले कितने की थी? 60, अभी कितने का हो गया? 67। करंट एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? लेस। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना सर? 7,000 लेस। बेटा अगला ना सिर्फ वैदेही मैडम बोलेगी। वैदेही मैडम, ट्रेड रिसीवेबल पहले 65 का था अब 51 का, ऐड या लेस? ऐड। वेरी गुड बेटा, डिक्रीज होने पे ऐड हो जाता है। ऐड। डिक्रीज इन क्या था वो? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मैडम कितना? 14,000 ऐड हो गया। चलो बेटा अगला वाला ना बेटा बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा पूरा पता है कि संस्कृति मैडम बता देगी। संस्कृति मैडम, ये अदर करंट एसेट के बगल में भी हमने ओपी लिखा था। पहले वो 4,000 था, अभी 0 है, क्या माने? ऐड या लेस? वेरी गुड बेटा, ऐड मानेंगे। ऐड में क्या लिख दूं? डिक्रीज इन अदर करंट एसेट कितना? 4,000। बेटा इन सबको ऐड करके बोलो क्या आएगा? आएगा कैश जेनरेटेड। बोलो सर कितना आया सबको ऐड करके? कितना? 14,500। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 14,500 नेगेटिव। अब इसमें लास्ट हमें क्या लेस करना है बेटा? टैक्स पेड। आपको पता है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था एडिशनल इंफॉर्मेशन में कितना? 53 बेटा, वो भी नेगेटिव में जाएगा। चलो सर, तो अब आप मुझे बता दो ये कैश फ्लो आ रहा है कि यूज आ रहा है? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है? 67,000 यही आ रहा है। चलो सर समझ में आया सर, पक्का पक्का। बेटा आप मेरी जगह छोड़ने की एक्सपीरियंस देखो बेटा, एकदम वहीं पे जाके खत्म होता है। बेटा ये 500 सालों का तजुर्बा है जो आज काम आ रहा है बेटा। हंस रही है बच्चे, क्या ये 500 साल कैसे हो गए? हो गया डन। अब क्या करना है मैडम? तीनों को ऐड करना है।
बेटा तीनों को ऐड करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? वहां भी नेगेटिव। हाय राम, नेगेटिविटी इतनी फैल गई है। तो यहां पे क्या लिखूं? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? माइनस का 24,000। अब बेटा इसमें हमें ऐड करना है क्या? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 49,000। आंसर बोलो जनाब, आंसर कितना आएगा? अच्छा वो प्लस क्या है बेटा? ओके हटा दिया। 49,000। ओके बेटा अब बताओ आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? यही आ रहा है आंसर। वेरी गुड बेटा, सर मुझे पक्का पक्का समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चों, नोट कर लो बेटा, वेरी गुड।